जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.2 परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इनका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। इन सब का हमें क्या लिखना है, तो योज्य प्रतिलोम। आपको हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है वो बता दिया, अगर आप नहीं देखे तो पहले वो देखिए, फिर जाके इनको जो है वो देखिएगा। क्लियर, वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में यहाँ पे लिखिएगा 1/3 का योज्य प्रतिलोम। वेरी सिंपल है। यहाँ पे देखिए जो भी प्लस में लिखा लगा उनको माइनस में लिख दीजिएगा। प्लस में है -1/3 हो जाएगा। ठीक है। बी नंबर में देखिए माइनस, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, एग्जाम में आएगा, का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम -5/9 का योज्य प्रतिलोम। माइनस में है तो इनको प्लस में लिख लीजिएगा। ठीक है, माइनस में रहेगा प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में। ठीक है, -5/9 ये आंसर हो जाएगा। तब ना ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो 0 आएगा। बी नंबर हो गया। सी नंबर में देखिए तो -11 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +11 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर हो गया। अब डी नंबर में देखिए, डी में हमारा है 9/-7 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 9/-7 का योज्य प्रतिलोम। ये हमारा क्या होगा, माइनस में है, ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा 9/7 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सा युग्म संवृत्त है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ए में देखिए पहला हम जो है वो देखिए इनको दोनों को जो है वो सॉल्व करेंगे और दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी कि दोनों का आंसर सेम आएगा, तब जाके जो है वो हम कहेंगे युग्म जो है वो क्या है, संवृत्त है। और अगर सेम नहीं आएगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2/7 है, जोड़ ये 3/4 है। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 7 4 का 7 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे तो 7 चौक 28 होगा। 7 से भाग देंगे 4 को 2 गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 4 से भाग देंगे 7 7 ये 21 8 जो है वो 29/28 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका दूसरा हम देखिए, ये भी क्या है, तो ये हमारा ये परमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमारा क्या है, तो परमेय संख्या है। और देखिए 3/4 है प्लस ये 2/7 है। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा 7 चौक 28 आएगा। 4 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 ये 21 प्लस 7 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 21 8 कितना आता है 29/28। ये भी हमारा क्या आ रहा है, ये भी हमारा जो है वह परमेय संख्या आ रहा है। परिमेय संख्या है, दोनों जो है वह क्या है, तो परमेय संख्या आ रहा है, यानी कि दोनों का जो है वो आंसर क्या आ रहा है, सेम में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अतः यह युग्म क्या है, तो संवृत्त है। यह युग्म संवृत्त है। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए नंबर हो गया। अब इनका बी का जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हमारा 5/9 है प्लस ये -6/11 है। अब देखिए ये हमारा 5/9 प्लस माइनस ये 6/11 हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 11 नंबर 99, तो 9 से भाग देंगे 11 आएगा, 11 × 5 = 55 माइनस 11 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 × 4 = 54 होगा, तो 55 में से 54 जाएगा तो ये 1/99 होगा। पहला नंबर हो गया। अब इनका दूसरा नंबर में देखिए, तो दूसरा में हमारा दिया हुआ -6/11 प्लस ये 5/9। हम यहाँ पे लघुत्तम जो है वो ले लेंगे तो 11 नंबर का 99 होगा, तो 11 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 × 4 - 54 प्लस 9 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 को 5 गुना कर लेंगे तो ये 30 होगा। कितना होगा सर, 30 -54 + 30, तो ये हमारा कितना आएगा, -54 और प्लस के ये 30, तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, -54 और प्लस के 30, तो ये हमारा जो है वो 11 नंबर 99,
तो 9 छारे 54। और देखिए बुआ यहाँ पे एगो बात जो है ध्यान दीजिए, 9 से भाग देंगे 11 आएगा, 11 को 5 से गुना करेंगे तो 11 5 ये 55 होगा ना, ये 55 जो है वो दे दीजिए। ये हमारा -54 जोड़ ये 55 दिया हुआ है, बट्टा ये 99, -54 + 55, तो ये भी हमारा 1/99 आएगा। तो दोनों जो है वो युग्म जो है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः यह युग्म समविर्त है। यह युग्म क्या है, तो समविर्त है, और ये आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर हो गया। अब इनका सी का पहला नंबर देखिए, तो सी का पहला नंबर देखिए 12/13 - -5/7 है, तो ये हमारा 12/13 माइनस या -5/7 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये 12/13 प्लस ये 5/7। अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 13 सत्ते 91 होगा। तो 13 से भाग देंगे 7 आएगा, 7 से हम 12 गुना कर लेंगे तो बच्चा बता बरसते कितना होता है, तो बरसते 84 होता है। तो ये हमारा 84 प्लस 7 से भाग देंगे 13, 13 5 ये 65, 84 या 65 को जो है वो जोड़ेंगे तो ये 149 बटा के 91 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर में, तो दूसरा हम क्या दिया हुआ है, तो -5/7 और -12/13 दिया हुआ है, -5/7 और माइनस ये 12/13 दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 7 और 13 का लघुत्तम ले लेंगे तो 91, 7 से भाग देंगे 13, 13 आएगा, 13 5 65, तो -65 माइनस 13 से भाग देंगे 7 और बचा बता बरसते 84 हो जाएगा। अब देखिए -65 और -84, तो माइनस ये 149 हो जाता है और बटा 91, ये दोनों जो है वो समान है, ये दोनों जो है वो समान नहीं है। तो जब समान नहीं होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यह युग्म समविर्त नहीं है, यानी कि नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। सी नंबर हो गया। अब इनका डी नंबर में देखिए, तो डी में जो है वो -2/3 -8/13 दिया हुआ है। क्लियर। तो ध्यान से जाओ देखिएगा, पहला में -2/3 -8/13 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो -2/3 प्लस ये 8/13 हो जाएगा। 13 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो 13 39, 3 से भाग देंगे 13, 13 दूनी के -26 और प्लस 13 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 को 8 से गुना करेंगे 8 1 24, तो -2/39 होगा। क्लियर। पहला नंबर हो गया। दूसरा हम देखिए, दूसरा -8/13 माइनस ये 2/3 दिया हुआ है, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो ये 39 आएगा, 13 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 से हम गुना करेंगे तो 8 के -24 माइनस 3 से भाग देंगे तो 13, 13 दूनी के माइनस के ये 26 हो जाएगा। कितना होगा सर, -26। इन दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो माइनस ये 50/39। देखिए वो -2/39 और -50/39 है, तो दोनों जो है वो हमारा क्या है, तो दोनों जो है वो परिणाम हमारा अलग अलग है, तो ये जो है वो हमारा समविर्त युग्म जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः यह युग्म समविर्त नहीं है, यह युग्म समविर्त नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए इनका 3 नंबर, अब इनका 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित परमेय संख्याओं के लिए योग के कर्मन्वय गुण को जो है वो सत्यापित करना है। अब देखिए आपको हम जो है वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताए थे, योग के कर्म विनिमय गुण क्या होता है, योग के कर्म विनिमय गुण ये क्या होता है सर, तो ये हमारा होता है a जोड़ b इज इक्वल टू ये b जोड़ ये a होता है। ठीक है, a और b का मान जो है वो सब में जो है वो दिया हुआ है, हमको इनको सत्यापित करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो पहला हम जो है वो लिखते हैं। अब देखिए पहला हम a जोड़ b, ये दोनों पहले जोड़ते हैं, फिर ये जो है वो उल्टा हम जोड़ेंगे, तो माइनस ये 7/5 प्लस ये 3/8 हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 8 5 का जो है वो 40, 5 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 6 48 7 56 जोड़ 8 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को 3 से गुना कर लेंगे तो ये 15, तो -56 प्लस 15 जो है वो हमारा कितना होता है, तो -56 और ये +15, तो ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा,
और ये भाई साहब हमारा कितना हो जाएगा, और ये 5 है, 6 में से 5 जगह तो ये 1 होगा, -5 प्लस ये 6 में से 5 जगह तो 1, -5 में से 1 जगह तो ये 4, यानी कि -41 बटा ये 40 होगा, -41 बटा ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है वो हम इनको जो है वो उल्टा जो है वो b+a करते हैं, अर्थात ये 3/8 प्लस ये हमारा -7 बटा हम 5 कर लेते हैं। यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 8 से भाग दे देंगे तो ये 5 आएगा, 5 तिया कि ये 15। ठीक है, प्लस 8 से 5 से 8 भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 4 7 56 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये 15 माइनस ये 56 अब बटा के 40। अब देखिए इनको अब हम जो है वो माइनस करेंगे तो ये -41 बटा के 40 हो जाएगा। 5 1 6 4 1 5, ये हमारा इतना हो गया। देखिए ये दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। जब ये दोनों जो है वो हमारा जो है वो बराबर है तो हम जो है वो कह सकते हैं, अतः हम जो है वो कह सकते हैं कि माइनस ये 7/5 जोड़ ये 3/8 बराबर होंगे ये 3/8 जोड़ ये माइनस ये 7/5 के। ठीक है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, यही जो है वो हमें क्या करना, सत्यापित करना था। ये जो है वो हम ऊपर में जो सत्यापित कर दिया, इस तरीका से आपको बनाना है। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं JCRT गणित संपूर्ण हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो JCRT गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा, और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के सोल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको PDF जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है वो एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं। आपके जो है एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सोल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा, तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है, और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा, तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, इस नोट को लेने के लिए जो है वो इस PDF नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। अब इनका B नंबर देखिए -5/8 और -9/13 दिया हुआ है, तो हम इनको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं B का। तो हम पहले जो है वह देखिए ये A+B और B+A दिया हुआ है, तो हम जो है वो A+B जो है वो निकालते हैं। तो हम जो है वो ले लेते हैं 5 इनको LHS और इनको RHS जो है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे LHS लिख दीजिएगा। ठीक है, LHS आप इस वाला क्वेश्चन में भी जो है वो लिख सकते हैं, नहीं लिखिएगा तो तैयो कोनो दिक्कत नहीं होगा। LHS और ये हमारा RHS वाला पार्ट था। तो LHS में हमारा A+B है, यानी ये दोनों का जो है वो सम करना है, यानी कि योग करना है। तो ये हमारा -5/8 प्लस और ये -9/13 दिया हुआ है, तो ये -9/13। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 13 8 जो है वो कितना होता है, 104 हो जाएगा। 8 से भाग देंगे तो 13 आएगा, 13 गुना कर लेंगे तो 13 5 -65, फिर ये प्लस 13 से भाग देंगे तो ये 8 आएगा। 8 को 9 से गुना करेंगे तो 8 9 72 माइनस के ये 72 हो जाएगा। अब देखिए -65 प्लस माइनस माइनस ये 72 बटा में ये 104 हो जाएगा। अब देखिए -65 और 72 ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस ये 137 आएगा बटा में ये हमारा 104 हो गया। क्लियर, LHS हो गया। अब हम RHS वाला जो है वो पार्ट लेंगे। तो RHS में हमारा क्या है, तो B+A करना है, यानी कि इनको अब इनमें जो है वो हमें जोड़ना है, यानी कि -9/13 फिर ये प्लस और ये -5/13
8 दिया हुआ है। तो इनको हम जो है वो जोड़ लेंगे, तो 13 और 8 का लघुत्तम ले लेंगे तो 104 होगा। 13 से भाग देंगे तो 8 आएगा, 8 नमा के माइनस ये 72, फिर प्लस 8 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 13 अट्ठे 104 आता है। 13 अट्ठे जो है वो कितना होता है, तो 104। फिर इनको हम गुना कर लेंगे तो 13 पंचे 65, यानी माइनस 65 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 72 प्लस माइनस माइनस ये 65 बटा में ये 104 होगा। माइनस 72 और माइनस 65 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, तो माइनस 137 बटा में ये 104 आएगा। तो दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जो है वो लिख देंगे, अतः ये LHS इज इक्वल टू ये क्या हो गया, RHS, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रूव्ड हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है वो प्रूव हो गया। क्लियर, ये A B नंबर हो गया। अब इनका C नंबर जो है वो पार्ट देखिए, तो C का हम जो है वो पहले LHS वाला जो है वो पार्ट लेंगे। तो LHS में हमारा A प्लस B है, यानी इन दोनों का जो है वो सम हम जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो माइनस को हम ऊपर भेज देंगे, क्योंकि हर में जो है वो माइनस नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको अंश में भेज देंगे। तो ये हमारा माइनस के ये 2 बटा के 7, फिर ये प्लस माइनस को ऊपर भेज देंगे तो माइनस 12 बटा ये 35 हो जाएगा। क्लियर, 7 और 35 का लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा 35 होगा। 7 से भाग देंगे तो 7 पंचे 35, 5 आएगा। 5 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस के 10। एकदम धीरे धीरे समझते जाना है। 35 को 35 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को हम इनसे गुना करेंगे तो ये माइनस के 12 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा माइनस 10 प्लस माइनस माइनस ये 12 हो जाएगा बटा में ये 35। क्लियर, अब देखिए 10 और ये माइनस 12, तो ये हमारा कितना होगा, माइनस 22 बटा के 35 हो जाएगा। LHS वाला पार्ट था। अब हम RHS वाला पार्ट जो है वो ले लेते हैं, RHS में हमारा जो है वो B प्लस A है। अब इनको इनमें हम जो है वो ऐड करेंगे, तो ये हमारा माइनस 12 बटा ये 35, फिर ये प्लस ये माइनस 2 बटा के 7 हो जाएगा। अब हम इनको जो है वो क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लघुत्तम लेंगे, तो 35 से हमारा लघुत्तम आएगा। 35 से 35 भाग देंगे 1 आएगा। 1 को माइनस 12 से गुना करेंगे तो माइनस 12 प्लस 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा क्या होगा, तो माइनस 12 प्लस माइनस माइनस ये 10 बटा के 35 होगा। माइनस 10 माइनस 12 माइनस 10, तो माइनस ये 22 बटा के 35 हो जाएगा। ये LHS था, ये RHS था, दोनों बराबर हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS, और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से आपको बना देना है। C नंबर हो गया। अब इनका D नंबर में देखिए, तो D नंबर में क्या है, 2 बट्टा 7 और 12 बट्टा माइनस 35 जो है वो दिया हुआ है। भी माइनस को हम ऊपर भेज देंगे। सबसे पहले हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं, तो LHS में हम ले लेंगे ये 2 बट्टा के 7, फिर ये प्लस हम माइनस जो है वो ऊपर भेज देते हैं, तो माइनस ये 12 बटा के 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो हमारा 35 होगा। 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 को 2 से गुना कर लेंगे तो 5 दूनी की कितना होता है, 10 होता है। प्लस 35 में 35 भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को माइनस 12 से गुना करेंगे तो ये माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए 10 प्लस माइनस माइनस के ये 12 बटा ये 35 होगा। तो 10 में से 12 हो जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, तो 10 में से 12 हो जाएगा तो ये माइनस के 2 बट्टा हमारा 35 हो जाएगा। क्लियर, LHS वाला था। अब देखिए हमारा RHS वाला पार्ट देखिए। अब जो है वो हम पहले इनको हम इनमें ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, माइनस के 12 बट्टा 35 और प्लस में ये हमारा 2 बट्टा 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 35 होगा। 35 को 35 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को माइनस 12 से गुना करेंगे तो माइनस 12 प्लस 7 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। तो माइनस 12 प्लस 2, ये हमारा कितना आएगा, माइनस के 2 बट्टा 35। तो देखिए ये भी माइनस 2 बट्टा 35 और ये भी माइनस 2 बट्टा 35, दोनों जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः LHS इज इक्वल टू RHS, और ये प्रूव हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इनको हमें सत्यापित करना है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो A नंबर में हमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है माइनस के 2 बट्टा 3 प्लस
और ये बॉक्स में दिया हुआ है 3/5, फिर ये प्लस माइनस ये 5/6 बराबर है हमारा माइनस के 2/3 प्लस ये 3/5 और ये हमारा प्लस के ये माइनस 5/6 दिया हुआ है। सबसे पहले हम LHS वाला पार्ट को ये वाला लेंगे, तो यहाँ पे LHS जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, LHS में हमारा दिया हुआ है -2/3 प्लस ये हमारा 3/5, फिर ये प्लस माइनस 5/6 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे इनको पहले सॉल्व करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा जो फिर इनके साथ हम जोड़ देंगे। ये हमारा होगा माइनस के 2/3, फिर ये प्लस यहाँ पे 5 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो 30 होगा। 5 से भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, प्लस 6 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को हम 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना हो गया। अब देखिए ये माइनस के 2/3 प्लस ये हमारा 18 प्लस माइनस माइनस ये 25 बटा के 30 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा माइनस के 2/3 प्लस 18 में से 25 जाएगा तो माइनस के 7/30 हो जाएगा। अब 3 और 30 का लघुत्तम ले लेंगे, तो 3 और 30 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा 30। 3 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 को 2 से गुना करेंगे तो -20, प्लस 30 को 30 से भाग देंगे तो 1, 1 को 7 से गुना कर लेंगे तो -7 होगा। अब देखिए -20 प्लस माइनस माइनस ये 7 बटा ये 30 होगा। तो ये हमारा कितना होगा -27 बटा ये 30 हो जाएगा। क्लियर। LHS वाला पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे RHS वाला पार्ट लेते हैं। तो RHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है, RHS में दिया हुआ है -2/3 प्लस ये 3/5 और ये हमारा प्लस -5/6 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 15 होगा। 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को हम -2 से गुना करेंगे तो 10, प्लस 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, प्लस ये माइनस ये 5/6 होगा। अब देखिए प्लस 10 -10 प्लस 9 ये हमारा 1 आएगा, तो 1 -1/15 और ये प्लस ये -5/6। अब 15 और 6 का लघुत्तम ले लेंगे तो ये हमारा 30 आएगा। 15 में 30 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 2 को हम -1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस 6 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30, 5 आएगा, 5 को हम इनसे गुना कर लेंगे तो -25 हो जाएगा। अब देखिए -2 प्लस माइनस माइनस ये 25 हो जाएगा बटा हम ये 30, -2 और प्लस -25 तो ये हमारा कितना होगा -27 बटा के 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे LHS वाला पार्ट में जो है वो -27/30 आया हुआ, RHS वाला पार्ट में भी जो है वो दोनों जो है वो -27/30 ही आया हुआ है। तो दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से जो है वो आपको बना देना है। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो B का जो है वो LHS वाला है, ये RHS वाला है। LHS वाला पार्ट हम जो है वो लेते हैं। तो B का हम जो है वो LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है। तो LHS वाला पार्ट जो है वो हमें ये दिया हुआ है, इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है 3/4 और ये प्लस -2/5। एकदम जो है वो डिटेल में जो है वो समझते चलिए, ताकि आपको आगे जो है वो कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे वो एलसीएम ले लेंगे तो 5 4 का एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। 4 से भाग देंगे 20 में तो 5 आएगा, 5 को 3 से गुना कर लेंगे तो ये 15, फिर प्लस 5 को हम 20 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को -2 करना गुना कर लेंगे तो 4 दूनी के -8 हो जाएगा, प्लस ये -7 बटा के 10 होगा। अब देखिए 15 में और ये हमारा क्या हो जाएगा, 15 में से ये 8 जाएगा तो कितना होगा, 8 7 15 होता है। तो ये हमारा 7/20 हो जाएगा। देखिए प्लस 15 है -8 है, इनको हम घटाएंगे तो 7/20 प्लस ये हमारा -7/10 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 10 और 20 का जो है वो हम लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आ जाएगा। 20 से हम भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से गुना कर लेंगे तो 7, प्लस 10 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 10 दूनी के 20 और 7 से हम गुना कर लेंगे तो -14 हो जाएगा। अब देखिए 7 - 14 बटा ये 20, 7 में से 14 जाएगा तो ये -7/20 आएगा। ठीक है। LHS हो गया। अब हम RHS वाला पार्ट को लेते हैं। तो RHS में हमारे पास क्या दिया हुआ है,
तो ये दिया हुआ है, इनको हम जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा 3/4 प्लस ये हमारा -2/5 प्लस ये माइनस ये 7/10 होगा। अब देखिए तो ये हमारा 3/4 प्लस, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। 5 और 10 का लघुत्तम 10 होगा। 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को -2 गुना कर लेंगे तो -2×4 प्लस 10 से 10 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को -7 से गुना करेंगे तो ये -7 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे, तो ये हमारा 3/4, अब देखिए हुआ -4 और -7 तो -11 हो जाएगा, प्लस ये हमारा -11/10। अब देखिए हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 और 10 का लघुत्तम ले लेंगे तो 20 होगा। 4 और 10 का लघुत्तम कितना होगा तो 20 होगा। तो ये तो आप तो जो है वो जानवे करते हैं, एकदम सिंपल है। 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को 3 से गुना कर लेंगे तो 5 तिया 15 प्लस 10 को 20 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को हम गुना कर लेंगे तो -22 होगा। देखिए 15 प्लस में और ये जो है वो हमारा 15 प्लस -22/20। 15 में से 22 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा, तो ये जो है वो -7 बचेगा, -7/20। ये भी -7/20, ये भी -7/20, दोनों बराबर आया हुआ है। यहाँ पे लिख दीजिए अतः LHS इज इक्वल टू ये RHS और यहाँ पे प्रूव्ड जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 5, युवक के कर्मन्वय तथा सहचार्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परमेय संख्या का मान ज्ञात करना है। इस परमेय संख्या में हमें कर्मन्वय और सहचार्य गुण का जो है वो प्रयोग करते हुए इस परमेय संख्या का मान जो है वो बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी आसान है, तो आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये 3/5 प्लस ये 7/3 दिया हुआ है, प्लस ये -11/5 प्लस ये 2/3 दिया हुआ है। देखिए वो हर में जो है वो देखिए, इनके भी हर में 5 है और इनके भी हर में जो है वो 5 है। इन दोनों को हम जो है वो साथ में रखेंगे, और इनके भी हर में 3 है और इनके भी हर में जो है वो 3 है। इन दोनों भाई साहब को हम साथ में रखेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए ये हमारा 3/5 है प्लस ये हमारा -11/5 है। ठीक है, बीच में जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। फिर ये हमारा 7/3 है तो 7/3 प्लस ये हमारा 2/3 हो जाएगा। कितना होगा सर, तो 2/3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हम जो है वो क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 5 होगा, 5 से 5 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये 3 प्लस 5 से 5 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को -11 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, -11 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए प्लस, आप ऐसा करिए नहीं, यहाँ बड़के ब्रैकेट जो है वो लगा दीजिए। तो इस तरीका से बड़का ब्रैकेट जो है वो लगा दीजिए। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 भाग देंगे तो 1 आएगा, तो ये हमारा 7 प्लस ये 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 3 प्लस माइनस 11/5। क्लियर। और ये हमारा कितना आएगा, प्लस 7 2 9/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 11 हो जाएगा तो ये -8/5 प्लस ये 9/3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, 5 3 का लघुत्तम 15, 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को -8 से गुना करेंगे तो -24 प्लस 3 से 15 भाग देंगे तो 3 5 15, 5 आएगा, 5 को 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45, -24 प्लस 45, तो -24 में से जो है वो हम 45 को घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा 21 बचेगा। कितना बचेगा सर, 21/15। ये हमारा 7 से कट जाएगा, तो 7 तिया 3 से कटेगा तो 3 7 21, 3 5 15, यानी कि ये 7/5 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ए नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो बी नंबर में दिया हुआ 1/2 प्लस में ये -1/6 प्लस ये -2/3 प्लस ये 2/6 दिया हुआ है। देखिए ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप जो है वो थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पे जो है वो हम क्या कर सकते हैं बताइए, कोई जो है वो बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इन दोनों का जो है वो हर क्या है, समान है। इन दोनों को हम जो है वो एगो ब्रैकेट में जो है वो रखेंगे कुछ इस प्रकार से। ये 1/2 प्लस ये हमारा -2/3 है तो -2/3 दे दीजिए और जोड़ ये हमारा -1/6 प्लस ये 2/6, कुछ इस तरीका से हम जो है वो लिखेंगे। फिर इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे
और फिर जाके जो है वो हम सबको एक साथ जो है वह सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए, ये हमारा 1/2 प्लस माइनस माइनस दे दीजिए और ये 2/3। हम इसे भी जो है वो गुना कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो कितना होगा 6, 6 से 6 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को -1 से गुना कर देंगे तो -1, प्लस 6 से 6 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये हमारा 1/2 माइनस ये 2/3 -2 -1 प्लस 2, तो ये हमारा 1 बचेगा, प्लस ये 1/6 दे दीजिए। क्लियर? अब देखिए, अब हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, 2 3 6 का लघुत्तम हमारा यहाँ पे कितना आएगा? तो 6 आएगा। 2 से 6 भाग देंगे तो 3, 3 को 1 से गुना कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, माइनस 3 को 6 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से गुना कर लेंगे तो ये 4, प्लस 6 से 6 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए 3 1 जो है वो कितना होता है? 4, अब माइनस ये 4 बट्टा में 6, 4 में से 4 जगह 0 बट्टा में 6, 0/6 हमारा कितना होता है? ये 0 होता है, तो 0 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ये 5 नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर में देखिए कहता है रिक्त स्थान को भरिए। ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो पहले इंट्रोडक्शन वाला जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो इनको बनाइएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है? ये देखिए आपको हम जो है वो बताए थे कर्म विनिमय जो है वो योग का जो है वो कर्म विनिमय गुण, ये जो है वो क्या होता है, चलिए यहाँ पे भी जो है वो हम आपको बता देते हैं। योग का कर्म विनिमय गुण, कर्म योग का कर्म विनिमय गुण, योग का कर्म विनिमय नियम, योग का कर्म विनिमय नियम। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इतना जो है वो अच्छा कंटेंट देते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये a + b = ये b + a, ये हमारा क्या होता है? योग का कर्म विनिमय गुण होता है। ठीक है? और देखिए सहचार्य गुण क्या होता है? तो ये जो है वह लिख लीजिए यहाँ पे, सहचार्य गुण, सहचार्य गुण, योग का सहचार्य गुण जो है वो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है ये a + b + ये c = ये a + ये b + c, ये होता है। तो अब देखिए ये जो है वो देखिए 12, ये देखिए -5/12 प्लस माइनस 12/5 दिया हुआ है। देखिए ये वाला जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही वाला नहीं लिखल है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो माइनस ये 5/12 हो जाएगा, माइनस ये 5/12। ठीक है? अब देखिए -13/8 लिखा हुआ है, अब जो है वो यही वाला हमारा छुटा हुआ है, हम यहाँ पे लिख देंगे -7। बस सिंपल है। ये जो है वो योग का कर्म विनिमय गुण जो है वो यहाँ पे लगता है। अब देखिए सहचार्य गुण, सहचार्य गुण में जो है वो ये हम जो है वो यहाँ पे कैसे जो है वो लिखेंगे। देखिए 12 में जो है वो क्या है? -7/8, 17/-5 है, तो ये जो है वो -7/8 और ये 17/-5 बच गया है -3/5। यहाँ पे हमारा होगा -3/7 हो जाएगा। कितना होगा? तो -3/7 हो जाएगा। ठीक है? आप जो है वो ये ब्रैकेट को जो है वो ठीक कर लीजिएगा, बुक में जो है वो थोड़ा ही जो है वो मिस्टेक किया हुआ, पहले इसमें ब्रैकेट होगा फिर जो है वो इसमें जो है वो ब्रैकेट होगा। क्लियर? आई होप कि आप लोग ये सबको जो है वो समझ में आया होगा। अब देखिए 11/7 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखल है? -11/7, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है वो a है, यहाँ पे देखिए ये हमारा a है और ये b है। ठीक है? ये देखिए b b b b b b b, और ये देखिए इस साइड जो है वो हमारा ये क्या होगा? तो b और ये a होगा। क्या होगा? तो ये a + b = ये b + a होता है। ठीक है? यही जो है वो हमारा क्या होता है? योग का कर्म विनिमय गुण जो है वो होता है। अब देखिए, अब देखिए हमारा यहाँ पे देखिए एक स्थान में क्या है? -11/7 है, क्या है? तो -11/7 दिया हुआ है। यहाँ पे जो है थोड़ा जो है वो ट्विस्ट कर दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हमारा जो है वो b लिखा हुआ है और ये a होगा यहाँ पे, और यहाँ पे a + b होगा। समझे ना? ये देखिए 11/7 लिखा हुआ है ना, और इधर -11/7 है, इस बॉक्स में हमारा -11/7 होगा और इस साइड हमारा 11/7 होगा। देखिए ये भी जो है वो लिखा गया और इधर भी जो है वो लिखा गया, तो दोनों जो है वो बैलेंस बन गया। इस तरीका से ये बना देना है। अब देखिए नेक्स्ट इनका 7 नंबर, 7 नंबर देखिए कहता है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके जो है वो बुक में ये एग्जाम में जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो यही सबसे जो है वो पूछेगा। ठीक है? तो हम बारी बारी से डिटेल में जो है वो बनाते चलेंगे। हल दे दीजिए, फिर इनको जो है वो हल दे दे, हल करिएगा। ए में हमारा क्या होगा? क्या बोला है? वह
कौन सी परमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम स्वयं होता है, हमें जो है वो आंसर देना है। वह कौन सी परमेय संख्या है जिनका योज्य प्रतिलोम जो है वह क्या होता है, तो स्वयं होता है। क्या होता है, तो स्वयं होता है। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, स्वयं का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, स्वयं का योज्य प्रतिलोम हमारा क्या होता है, जीरो। जीरो ही जो है वह स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब समझे ना, जीरो ही जो है वह क्या होता है, तो स्वयं का जो है वह योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो जो है वो आप एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, जैसे ये जीरो प्लस ये जीरो, तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्लियर। अब देखिए कहता है किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है, क्या बोला है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का जो है वो ऋणात्मक क्या होता है। तो चलिए बी नंबर में देखिए क्या बोला है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या, तो हम जो है वो यहाँ पे -5 जो है वो क्या ले लिए, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक परमेय संख्या है। का ऋणात्मक, अब देखिए का ऋणात्मक, इसका जो है वो ऋणात्मक, हम जो है बाहर माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस ये हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा। तो +5 हमारा क्या है, धनात्मक संख्या है। ये हमारा क्या है, तो धनात्मक संख्या है। ये जो है वह ये धनात्मक संख्या है, होगा क्या होगा, तो धनात्मक संख्या होगा। क्लियर, ये बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर में देखिए, सी में क्या बोला है, ये देखिए ए बी सी, सी में जो है वो बुक में ही जो है वो नहीं दिया हुआ है। चलिए जो है वो डी जो है वो नंबर देख लीजिए, डी नंबर, इसमें जो है वो नंबरिंग में जो है वो गलती हो गया है। तो देखिए क्या बोला है, क्या दो परमेय संख्याओं का अंतर एक जो है वो परमेय संख्या होता है। तो ये जो है वो बिल्कुल जो है वो सत्य बात है। क्या है, तो सत्य बात है। यहाँ पे जो है वो हम दो को जो है वो परमेय संख्या जो है वो ले लेते हैं। तो देखिए हम जो है वो ले लेते हैं 1/2 माइनस 1/4, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या। तो दो परमेय संख्या का क्या बोला है, तो अंतर हम जो है वो घटा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 4 होगा, 2 से 2 4 भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो 2 में से एक जगह ये क्या होगा, 1/4। ये भी हमारा क्या है, ये भी एक हमारा परमेय संख्या है। क्या है, तो परमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो है वो इसके उत्तर में जो है वो लिख दीजिएगा हाँ। क्या लिख दीजिएगा, हाँ, हाँ लिख दीजिएगा कि यह जो है वो ये दो परमेय संख्याओं का जो है वो अंतर क्या होता है, तो एक परमेय संख्या, ये जो है वो हाँ लिख दीजिएगा। डी नंबर हो गया। अब इनका ई नंबर में देखिए, इम क्या बोला है, क्या योग पर परमेय संख्या सहचार्य है, बोला है योग पे जो है वो परमेय संख्या सहचार्य है। तो यहाँ पे जो है वो हम जो है वो ले लेते हैं, जिससे जो है वो देखिए ये 1 + 2 और प्लस जो है वो 3, ठीक है, और सहचर्य वाला जो है वो आपको तो बतेबे किए थे ना नियम, और ये 1 + ये 2 + ये 3। अब देखिए ये 2 1 3 जो है वो हो गया, और प्लस ये 3, तो 3 3 जो है वो कितना होगा, 6। ये हमारा 1 + 3 2 कितना होगा, 5। तो ये भी जो है वो क्या होगा, 6। यहाँ पे जो है वो हमारा फाइनल आंसर क्या निकलेगा, क्या बोला है, इम जो है बोला है क्या योग पे जो है वो परमेय संख्या सहचार्य होता है। तो ये जो है वो आंसर हमारा यहाँ पे निकलेगा हाँ। ठीक है, योग पे जो है वो सहचार्य होता है। ई नंबर हो गया। अब इनका एफ नंबर देखिए, एफ में जो है वो क्या बोला है, क्या योग के अंतर्गत परमेय संख्या जो है वो कर्म विनिमय होता है। कर्म विनिमय, ये भी जो है वो हमारा ये क्या बोला है, हमारा जो है वो बोला है हाँ कर्म विनिमय होता है। एफ में जो है वो क्या, योग में जो है वो कर्म विनिमय होता है। तो ये बिल्कुल जो है वो जैसे जो है वो 6 + 5, ये भी हमारा क्या आएगा, 11 ही आएगा। या फिर 5 + हम जो है वो 6 करेंगे तो ये तो जो है वो 11 ही होगा। ये भी जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ, योग पे जो है वो कर्म विनिमय होता है। ठीक है, एफ हो गया। अब इनका जी नंबर में देखिए, तो जी में जो है वो क्या बोलता है, क्या व्यकलन के अंतर्गत परमेय संख्या कर्म विनिमय है। व्यकलन मतलब हो गया घटाव, क्या हो गया, घटाव। हम जो है वो देख लेते हैं, देखिए 6 - 5 कर लेंगे तो 6 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 1। क्या आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहीं पे जो है वो उल्टा हम करेंगे, तो यानी कि 5 - 6 करेंगे तो 5 में से 6 जाएगा तो ये कितना आएगा, -1। देखिए 1 और -1 दोनों बराबर है, जो दोनों जो है वो बराबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा योग घटाव पे जो है वो कर्म विनिमय जो है वो नहीं काम करता है। तो जी नंबर हो गया। अब इनका हमारा एच नंबर देखिए, एच में क्या बोल रहा है, क्या व्यकलन के अंतर्गत परमेय संख्या जो है वो सहचार्य होता है। ये भी जो है वो हमारा सहचार्य जो है वो नहीं होता है। जैसे हम जो है वो ले लेते हैं यहाँ पे ये 10 - ये 5 और ये -2 हम जो है वो ले लेते हैं। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5,
माइनस ये 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो ये कितना होगा 3 होगा। अब देखिए अब जो है वो हम लेते हैं 10 माइनस ये 5 माइनस 2 करते हैं। देखिए ये जो है वो 10, 5 में से 2 जाएगा तो ये कितना होगा 3, 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों जो है वो बराबर आया हुआ है? दोनों जो है वो बराबर नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं होता है, ठीक है, नहीं लिख देना है। एच नंबर हो गया। अब इनका आई नंबर में देखिए, तो आई में क्या बोला है, वह कौन सी परमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, वह कौन सी परमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के जो है वह समान है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अपने ऋणात्मक के समान परमेय संख्या, अपने ऋणात्मक के समान परमेय संख्या वह 0 होता है। समान जो है वह संख्या जो है वो हमारा क्या होगा, वह 0 होता है। 0 जो है वह 0 में जो है वो -0 लिखिए या फिर 0 लिखिए, बतवा जो है वह बराबर है। आई नंबर हो गया। अब इनका हमारा जे नंबर में देखिए, तो जे में क्या बोला है, परमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, परमेय संख्याओं का जो है योज्य तत्समक जो है वह 0 होता है। क्या होता है, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक जो है वो क्या होता है 0 होता है। अब जो है वो हम एक एग्जांपल जो है वो दे देते हैं, जिससे जो है वो देखिए 5 + 0 ये हमारा क्या आएगा 5 आएगा। तो ये जो है वो यहाँ पे संख्या जो है वो बदला है, संख्या नहीं बदला है, संख्या नहीं बदली है, समझे ना बुआरे। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, बहुत जो है वो डिटेल में जो है वो इस बार जो है वो करा रहे हैं आपको, ताकि जो है एग्जाम में जो है वो 100 लाने में जो है वो आपको कोई जो है वो दिक्कत जो है वो परेशानी नहीं हो। और 9th में भी जो है वो जाइएगा तो आपका जो है वो मैथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप 9th में भी जो है वो 100 लाइएगा, 10th में भी जो है वो 100 लाइएगा। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सारा कंटेंट जो है वो जितना भी जो है वो यानी कि आपको हम जो है वो बताएंगे, सब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो रहेगा, ठीक है। आपको 1 भी रुपया जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।